बच्चों को क्यों नहीं लाई? मौसी जी इनके पापा नहीं भेजे, बोले बच्चों को नहीं जाने देंगे, बच्चों की पढ़ाई चल रही है। और मौसी जी मेरे बच्चे बहुत अच्छे नंबर लाए हैं। तुम भी तो होशियार थी पढ़ने में, बहुत मेहनती थी, बहुत मेहनत करती थी। बच्चे तुम्हारे अच्छे क्यों नहीं होंगे? माता पिता अगर अच्छे होते हैं ना तो बच्चे बहुत अच्छे होते हैं। मौसी जी मेरे हस्बैंड बहुत केयर करते हैं, बहुत ज़्यादा। और मौसी जी मुझे ससुराल इतना अच्छा मिला है कि मैं आपको क्या बताऊँ, मुझे ससुराल में बहुत ज़्यादा काम धाम नहीं करना पड़ता है। और मौसी जी बच्चे मेरे ट्यूशन में पढ़ने जाते हैं और मैं भी केयर करती हूँ। मान लीजिए मौसी जी मेरे बच्चे फालतू काम नहीं करते हैं। और मौसी जी मेरे बच्चे मोबाइल तो छूते ही नहीं है। बेटू तुम बहुत अच्छा कर रही हो और तुम्हारे हस्बैंड भी बहुत अच्छे हैं। बच्चों को मोबाइल का लत बिल्कुल भी नहीं लगवाना चाहिए, लेकिन जानती हो कोई भी ऐसा घर नहीं होगा, तुम एक अपवाद हो कि तुम अपने बच्चे को मोबाइल नहीं छूने देती हो। नहीं तो हर घर में बच्चे मोबाइल के शौकीन हो गए हैं, समझ लो। कुछ बच्चे तो जानती हो इतने दुष्ट हो गए हैं, इतने दुष्ट हो गए हैं कि अपने माता पिता को ब्लैकमेल करते हैं। लड़का अभी 11वीं में गया है, कह रहा है कि मोबाइल दिलाओ, अगर नहीं दिलवाए तो आत्महत्या कर लूंगा। सही बात कर रही दीदी, इसमें बहुत बुरा दौर चल रहा है। सभी बच्चे मोबाइल की इतनी बुरी लत लग गई है, भगवान जाने ये कैसे छूटेगी। किताबें नहीं पढ़ते हैं, बस कहेंगे मोबाइल से पढ़ रहे हैं। मोबाइल से कौन सा ज्ञान उन लोग को मिल रहा है। चंपा तुमको क्या बताए, मेरे बच्चे खुद मोबाइल के लती हो गए हैं। जब भी कमरा खोल के उनका देखते हैं तो मोबाइल में जुटे पड़े हैं। समझ लो किसी काम से अगर बच्चों को बुला लिए तो बस एक जवाब मिलता है, मम्मी मैं पढ़ रहा हूँ। इतना पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं भगवान जाने। ये बच्चे कोई कंपटीशन नहीं निकाल पा रहे हैं। साथ धोखा कर रहे हैं या हम लोग को धोखा दे रहे हैं, आंख में धूल झोंक रहे हैं या हम लोग के आंख में धूल झोंक रहे हैं। हम भी चंपा कहते कहते हार गए हैं, थक गए हैं, अब तो कुछ बोलते ही नहीं है। बच्चे जब यंग हो जाते हैं तो सुनते नहीं हैं, मनमानी करते हैं। सोच रहे हो फर पड़ो जाओ, माता पिता जन्म के साथी होते हैं, कर्म के नहीं होते हैं। तुम लोग का कर्म ही तुम लोग को आगे बढ़ाएगा। अरे दीदी गुस्सा मत होइए, जाने दीजिए। नहीं चंपा बहुत बुरा लगता है हमको। समझ लो कि मोहल्ले के कई लड़कों का जॉब लग गया, मेरे बच्चे कोई कंपटीशन नहीं निकाल पा रहे हैं। माता पिता के पैसे प्रयास करेंगे। चंपा समझ लो हम बोलते ही नहीं है। तुम अपने माता पिता को धोखा नहीं दे रहे हो, तुम स्वयं को धोखा दे रहे हो। बिल्कुल ठीक बोली दीदी, ये बच्चे अपने साथ ही तो गलत कर रहे हैं, आगे इनको ही भोगना पड़ेगा, कष्ट उठाना पड़ेगा। खोपड़ी पे हाथ रख के रोएंगे और कहेंगे अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। मौसी जी प्रणाम। खुश रहो खुश रहो। अरे बहू कहाँ जा रही हो? मम्मी जी किचन में ना दूध चढ़ा के आई हूँ। हाँ बहू देख लो, दूध ज्यादा देर तक नहीं चढ़ाना चाहिए, नहीं तो बहने लगता है, बहुत जल्दी उबाल आ जाता है। हाँ बहू सबके लिए चाय वाय बना के ले आओ, देखो तुम्हारी ननद भी आई हुई है। ठीक है मम्मी जी मैं बना के ला रही हूँ। मौसी जी चाय कैसे बनी है? बहुत अच्छी बनाई हो चाय, बहुत अच्छी। अभी चाय बहुत अच्छा बनाई हो। अभी मैं अपने ससुराल में ना चाय की भी आपके जैसा चाय नहीं बना पाती हूँ। दीदी आप चाय की इतनी भी तारीफ मत करिए आप तो बहुत ही ज्यादा तारीफ कर रही हैं। जी भाभी चाय आप वास्तव में बहुत अच्छा बनाती हो। दीदी बच्चों क्यों नहीं लाई? भाभी मैं तो लाना चाह रही थी, इनके पापा भेजे ही नहीं, बोले नहीं बच्चों को नहीं जाने देंगे क्योंकि उनकी पढ़ाई का नुकसान होगा। भाभी अच्छा हुआ नहीं आए, आप तो जानती हैं मेरे बच्चे कितने नॉटी हैं, बहुत शैतानी करते हैं, कितना उत्पात मचाते हैं, इसलिए मैं लाई भी नहीं। मेरे दोनों बच्चे आने को तैयार थे मगर मैं नहीं लाई। अच्छा है भाभी नहीं आए हैं, मैं 4 दिन यहाँ पे अच्छे से रह पाऊंगी। मम्मी प्लीज मोबाइल दो ना। नहीं अभी तो मोबाइल में तुम लोग को छूने नहीं दूंगी, जाके पढ़ाई करो। प्लीज मम्मी दो ना मोबाइल। ठीक ना मोबाइल नहीं दूंगी, जाओ पढ़ो। मम्मी कितना पढ़ूं? पढ़ ही तो रहा हूँ। अभी तुम कमरे में आई थी, देखी थी किताब लेके बैठे थे कि नहीं बैठे थे? पढ़ रहे थे सुबह से। मम्मी तुमको तो कुछ दिखाई नहीं देता है, हमको सबको दिखाई देता है। एक काम करो जाओ खेलो तुम लोग। मम्मी हम लोग खेलने नहीं जाएंगे, प्लीज मोबाइल दो ना, बस मोबाइल देखने का मन है। मम्मी हम लोग मोबाइल पे पढ़ेंगे भी। देख क्यों नहीं देती मोबाइल? मोबाइल का लत लगाई हो, क्या नाटक कर रही हो, दिखा रही हो कि तुम अपने बच्चे को मोबाइल नहीं देती हो। दे ना मोबाइल, चलाए जाके। तुम शौकीन हो मोबाइल की, क्या बच्चे शौकीन नहीं रहेंगे? दिन रात मोबाइल तो चलाती रहती हो। देखो मेरी बिटिया भी आई है लेकिन मोबाइल भी नहीं लाई है और बच्चों को भी नहीं लाई। तुम अपने मैके जाओगी तो बच्चों को जरूर ले जाओगी, तो वहाँ पे तुम्हारे भाई के बच्चे और तुम्हारी बहनें भी आ जाएंगी। उन बच्चों के साथ ये दोनों खेल खेल के बिगड़ जाते हैं। जी बात को आप कहाँ ले जा रही हैं? जी मौसी जी आई हुई हैं, उनके सामने से बातें तो मत कहिए। आप ये कहना चाह रही हैं कि ये बच्चे मैके जाके बिगड़ गए हैं? हाँ मैं ये कहना चाहती हूँ, ये बच्चे मैके जाके बिगड़ गए हैं। हमारे घर वालों को कोई तमीज तो है नहीं। इसमें मेरे मायके वालों को बीच में क्यों ला रही हैं? तुम्हें बताओ किसको ले आए बीच में, किसको ले आए? ले जाती हो कि नहीं ले जाती हो? ले जाती हो ना, वहीं जाके तुम्हारे बच्चे बिगड़ते हैं। मौसी जी सब कुछ जानती हैं, दीदी को सब पता है। ये बच्चों का नंबर कितना अच्छा है जरा बता दो दीदी को, बता दो। दीदी समझ लीजिए गोबर छाप बच्चे हैं ये दोनों, गोबर छाप।
पढ़ाई लिखाई में दोनों मन नहीं लगाते हैं, सिर्फ खाली खेल खेलना, मोबाइल देखना, बस यही दोनों काम करते हैं। दादी माँ झूठ झूठ क्यों बोल रही हैं आप? दादी माँ की तो झूठ बोलने की आदत है। माँ ये बताओ तुम भी तो मोबाइल देखती हो कि नहीं देखती हो? झूठ बोलना तो कोई दादी माँ से सीखे। बहुत ज्यादा हंसी आ रही है, बहुत ज्यादा हंसी आ रही है ना, अब हंसो, अब हंसो। दादी माँ क्यों मार रही हो? क्यों मार रही हो? दादी माँ मत मारो, क्यों मार रही हो? हंसो, थोड़ा और हंसो, अच्छा लगेगा। आज के बाद नहीं हंसोगे, आज के बाद नहीं हंसोगे। जैसे ठीक कर रहे हैं, अब तो सो के बाहर आए हो, हंसो ना। अरे चंपा छोड़ो, ये क्या कर रही हो? बच्चे को हाथ उठा रही हो, छोड़ो। दीदी ये बच्चे नहीं, बहुत शैतान है। चंपा इस तरह बच्चों को नहीं मारा जाता है। नहीं दीदी आप देखिए ना, मैं बोल रही हूँ और ये सब बच्चे हंस रहे हैं, मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। एक दिन को तमीज नहीं सिखाया जा रहा है। गोबर तो हो गोबर करने दोनों के दोनों। पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है, मोबाइल चलाएंगे, दिन में खेलेंगे, इसके अलावा ये बच्चे कोई काम नहीं करते हैं। चुप हो जाओ बच्चों, रोते नहीं, चुप हो जाओ। चलो मन्नू जाओ अपने कमरे में, जाओ कमरे में, मैं वही आ रही हूँ। ले जाओ अपने बच्चों को तमीज सिखाओ, समझ गई? रीतू के बच्चे देखो पढ़ने में कितने अच्छे हैं, नंबर कितने अच्छे आते हैं, और तुम्हारे बच्चे खाई में 0 बटा सन्नाटा। तुम्हारे अंदर कमी है, तुम अच्छे संस्कार दे ही नहीं पा रही हो, दिन भर मोबाइल चलाओगी और बच्चे भी वही देख के मोबाइल चलाना सीख गए हैं। क्यों मम्मी जी आप मोबाइल नहीं चलाती हैं क्या? ये बच्चे छोटे-छोटे नाम के बच्चे नहीं है, आपके बच्चे बड़े हो गए हैं, लेकिन इस घर में जो छोटे बच्चे हैं, आपके पोते हैं ना, तो क्या ये मोबाइल आपको चलाते नहीं देखते हैं? जी आप भी तो कभी कोई मोबाइल दे देती हैं अपना। पूछना होता है कि बच्चे को मोबाइल देती है कि नहीं देती है। हाँ तो हमको कुछ पूछना होता है तब मोबाइल देते हैं ना, खेलने के लिए नहीं देते हैं। मम्मी दादी झूठ बोल रही है, दादी को कुछ पूछना होता है ना तो कहती है बता दो तुमको मोबाइल दे देंगे, तो दादी भी देती है मोबाइल। हाँ मम्मी दादी को जो कुछ पूछना होता है ना तो हम लोग को ऐसे ही कहती है और मोबाइल देती है। चाचा का मार खाए हैं तभी भी देखो बोल रहे हैं। बहुत हिक्कन टाइप के बच्चे हैं, बहुत बड़े लतखोर हैं ये सब, बात के देता है, बात से नहीं मानने वाले। तो सुबह शाम नाश्ता देना चाहिए लात मुक्कों का। चंपा तुम कैसी बात कर रही हो? छोटे छोटे बच्चों को तुम लोग भी ना, छोड़ो ये सब बातें। चलो अपने बच्चों को जाओ, चलो चलो मनु कमरे में चलो। हाँ ले जाओ अपने बच्चों को कमरे में और तमीज सिखाओ। रीतू के बच्चे हैं उस तरह बनाने की कोशिश करो। नहीं तुम अच्छी चीज क्या सीखोगी, और जंगली टाइप के बच्चे तुम्हारे हो गए हैं, संस्कार दे रही हो ना। के बच्चे देखो नाम रोशन कर रहे हैं और तुम्हारे बच्चे हमारे मुंह में कालिक पोत रहे हैं। ले जाओ और तुम भी रीतू के जैसे बनने की कोशिश करो, जैसे रीतु अपने बच्चों को बना रही है उसी से तुम भी बनाओ, लेकिन तुम अपने बच्चों को बिगाड़ रही हो। तुम्हारे बच्चे दिन रात खेलेंगे कूदेंगे मोबाइल देखेंगे, यही सब काम करते रहते हैं। आई के अपने बच्चों को लेके मत जाना, देखो रीतु नहीं लेके आई, मेरा बहुत मन था कि बच्चों को देख लूं लेकिन नहीं लाई क्योंकि बच्चों के पढ़ाई का नुकसान होगा, लेकिन तुम अपने बच्चों को मायके जरूर लेके जाओगी और वहाँ तुम्हारे बच्चे सत्यानाश होके आते हैं। ठीक है मम्मी जी मायके लेके नहीं जाऊंगी। मम्मी प्लीज मत मारो, मम्मी मम्मी प्लीज मत मारो, मम्मी प्लीज मत मारो, मम्मी प्लीज मत मारो, मम्मी मत मारो मम्मी। चारों तरफ मेरा नाक कटवा दिए हो, तुमको छोड़ेंगे नहीं, समझ लो तुमको छोड़ूंगी नहीं आज, क्योंकि कारण मेरी इतनी बेइज्जती हो रही है, तुम लोग मेरा बहुत इंसल्ट करवा रहे हो, बहुत ज्यादा। मत मारो मम्मी प्लीज मत मारो, मत मारो मम्मी मत मारो, मम्मी मत मारो, मत मारो मम्मी प्लीज मत मारो। अरे बहू क्या कर रही हो, मत मारो, रुको रुको रुको, तो बच्चे को हाथ मत उठाओ प्लीज। नहीं मौसी जी ये बच्चे मेरा बहुत इंसल्ट करवा रहे हैं मौसी जी, आपको क्या बताएं हम। हाँ हम सब कुछ जानते हैं और सब कुछ समझ भी रहे हैं, चंपा जो कही है ना वो सही नहीं कही है। मौसी जी आप बताइए रीतु के घर की तुलना कर रही है। मौसी जी रीतु दीदी के घर दो नौकर चाकर हैं, उनके पति खुद भी पढ़ाते हैं और वो बच्चे ट्यूशन भी पढ़ने जाते हैं, तो उनके बच्चे तो पढ़ने में अच्छे होंगे ही। मौसी जी रीतु दीदी भी कह रही है मेरे बच्चे मोबाइल नहीं छूते हैं, कौन देख रहा है कि वहाँ बच्चे मोबाइल छू रहे हैं या नहीं छू रहे हैं। मेरे बच्चे मोबाइल छूते हैं, मैं इसको अच्छा नहीं कहूंगी, बिल्कुल भी अच्छा नहीं कहूंगी, लेकिन इन बच्चों की आदत बिगड़ गई है। मौसी जी मम्मी जी भी इन लोगों को मोबाइल देती है, उनको मोबाइल में कुछ पूछना होता है, कुछ जानना होता है, तो इन बच्चों को कहेंगी तुमको मोबाइल देंगे, और ये दोनों मम्मी जी का मोबाइल लेके खूब गेम खेलते हैं। और मौसी जी आप भी बताइए मैं किचन में पूरे दिन काम करती रहती हूँ, घर में कोई नौकर चाकर नहीं है, घर का सारा काम करना होता है, अकेले ही काम करती हूँ, कोई हेल्प नहीं करता है। अभी बताइए मौसी जी मैं बच्चों पे कैसे ध्यान दे पाऊंगी, पूरा समय मौसी जी काम धाम में ही चला जाता है। और मौसी जी मुझे बुरा ये लग रहा है कि मम्मी जी रीतु दीदी से तुलना कर रही है। बताइए मौसी जी रीतु दीदी से तुलना करने की जरूरत क्या थी। चलो मुन्ना चुप हो जा बेटा, चुप हो जाओ,
बिल्कुल सही कह रही हो। तुलना तो बच्चों में करनी ही नहीं चाहिए। अरे 5 उंगलियां एक जैसी नहीं है, फिर बच्चे सेम कैसे होंगे? तो भाई आपस में एक जैसे नहीं होते हैं, तो रितु के बच्चे और तुम्हारे बच्चे दोनों की तुलना करना गलत है। एवरी चाइल्ड इज वेरी स्पेशल। हर बच्चे बहुत खास होते हैं। ईश्वर हर बच्चों में कुछ न कुछ विशेषताएं देके भेजते हैं। माता पिता को बच्चों पे ध्यान देना चाहिए। माता पिता को ही नहीं, जैसे तुम जॉइंट फैमिली में रहती हो तो चंपा को भी तुम्हारे बच्चों पे ध्यान देना चाहिए और तुम्हारे हस्बैंड को भी ध्यान देना चाहिए और तुम्हें भी ध्यान देना चाहिए। चंपा की तो बहुत बुरी आदत है, वो शुरू से अपनी बिटिया की बहुत तारीफ करती है, अपनी बिटिया के बच्चों की तारीफ कर रही है। चंपा क्या ससुराल जा रही है क्या? रितु की ससुराल जा रही है देखने कि वहाँ उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, पोतों पे अत्याचार कर रही है। चंपा का आदत बहुत अच्छी तरह जानते हैं, खुद मोबाइल की शौकीन है और कहेंगी बच्चे मोबाइल चला रहे हैं, देख रहे हैं। घर में सभी लोग मोबाइल चलाएंगे तो बच्चे भी मोबाइल की लती हो रहे हैं। चन्नुमना प्लीज चुप हो जाओ बेटा, चुप हो जाओ। नहीं बेटा नहीं रोते। बहू आइंदा अपने बच्चों पर हाथ मत उठाना। तो मौसी जी आप भी बताइए मेरे बच्चे में कैसे सुधार होगा? मैं अपने बच्चे पर ध्यान देना चाहती हूँ। मौसी जी कौन माँ चाहेगी कि उसके बच्चे बिगड़ जाए? मौसी जी मेरा पूरा दिन काम में लग जाता है। मौसी जी कोई न कोई यहाँ आता ही रहता है। जी इससे पहले चाची जी आई थी और बुआ जी भी आई थी। जी जब मेहमान आते हैं तो घर में काम और भी बढ़ जाता है। और मौसी जी उस समय तुम अपने बच्चों पे मैं बिल्कुल भी केयर नहीं कर पाती हो। हाँ बहू मैं बहुत अच्छी तरह समझ रही हूँ, बहुत अच्छी तरह। परेशान मत हो, मैं चंपा से बात करूंगी। सबसे ज्यादा जरूरी है कि इस घर में काम वाली को लगाएं। चंपा इतनी कंजूस मक्खी चूस है कि पैसा नहीं निकल सकता है, हर समय अपने बिटिया का गुणगान करती रहेंगी, उनकी आदत है। तो अब तुम परेशान मत हो, तुम सिर्फ अपने बच्चों पर ध्यान दो और बच्चों को मारना पीटना नहीं। मारना पीटना सही नहीं है। किसी भी बच्चे की तुलना किसी दूसरे बच्चों से कभी मत करो। और मैं चंपा से बात करूंगी ना कि पहले आगे काम वाली लगाएं घर में। परेशान मत हो बहू, आपको शांत रखो ठीक है? बहुत चिड़चिड़ी हो गई हो, अपना सारा गुस्सा बच्चों पे उतार रही हो। अगर मौसी जी किस पे अपना गुस्सा उतारे तो क्या अपने बच्चे पे उतारोगी? ये तो बहुत ही गलत है, ये मासूम बच्चे हैं। आज के बाद इन पर हाथ मत उठाना। परेशान मत हो, मैं चंपा से जा रही हूँ बात करने ठीक है? जा रही हूँ चंपा से बात करने और तुम इन बच्चों पर हाथ मत उठाना ठीक है? प्लीज मेरा कहना मानना ठीक है मौसी जी। इश्क आज भी सादगी और मर्यादा में शोभा देता है। ऐसा नहीं है कि चीजें मुश्किल हैं इसलिए हम हिम्मत नहीं करते, हम हिम्मत नहीं करते इसलिए चीजें मुश्किल हैं। मैंने देखा है दिल दुखने से चेहरे की रंगत उड़ जाती है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।